सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वागत महापात्र और मैं सभी को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आई पर्सनली लाइक दिस टॉपिक और मुझे भी बहुत इंस्पायर किया है और मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक के बारे में बात करूँगा ये हमारे रियल लाइफ के साथ हम इससे ज़रूर रिलेट कर सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ये ज़रूर होता है पर एक्चुअली हमको कोई बताने वाला नहीं होता। मुझे कोई बताने वाला नहीं था पर मैं ये खुद कर करके ये चीज़ सीखा हूँ। सो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको ये मैं जो चैनल या फिर मेरा जो वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करके जाना। विदाउट लाइकिंग आप मत जाना बिकॉज अगर हमारे 80 व्यूज़ आ रहा है तो सिर्फ 20 लाइक्स रह रहा है। सो जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को बिकॉज मैं कुछ पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ, आपको फ्री में बोल रहा हूँ लाइक करने के लिए। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी वीडियो शेयर करना ज़रूर, जिससे मेरा भी अगर व्यूज़ बढ़ता तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मैं और भी कुछ अच्छे कंटेंट आगे लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर सकता हूँ। और उसके बाद आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि मैं कब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें भी मैं आपको कुछ पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आपको फ्री में आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल को क्लिक करना, वरना आपको सारे नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे। तो विदाउट एनी डिले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो जो मेरा जो टॉपिक है, जिस चीज़ के ऊपर मैं आज को आपको कवर करके दे रहा हूँ, एक्चुअली ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर लेते हैं। उनका जो सारा गोल्स होता है उन्होंने उसको फुलफिल कर दिया, सारा उनका ड्रीम फुलफिल हो गया। पर एक टाइम आता है वो बोर्डम फील करना स्टार्ट करता है। वो जो काम कर रहे हैं या फिर जहाँ पर भी वो है वो वहाँ से बोर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो एक ऐसे मेंटल स्टेट में आ जाते हैं कि उनको पता ही नहीं है वो क्या करें। मतलब वो सोचते हैं कि ठीक है मुझे अगर यहाँ पर बोर लग रहा है तो मैं उधर जाता हूँ, और उधर भी जाते हैं तो सेम फीलिंग आता है कि वो बोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से वो वापस आते हैं। मतलब वो दो नाव में सवार हो जाते हैं, दो नाव में वो पैर रख लेते हैं पर उनको पता ही नहीं है कि वो दो नाव एक जगह जाने वाले या फिर डिफरेंट जगह जाने वाले। सो उससे क्या होता है, आपका जो माइंड है वो हौच पौच हो जाता है। आपका माइंड और रिलैक्स नहीं रहता, आपका माइंड हर चीज़ के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, मतलब डिफरेंट थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं। सो अभी क्वेश्चन आता है कि हम अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करें या फिर उस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँ तो इसका कुछ ऐसा सल्यूशन अगर मैं बोलूँ तो ये एक कहानी टाइप का हो जाएगा, पर आपको मैं सिंप्लीफाई करके अगर बोलूँ एक सिंपल सा चीज़ है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ आपको आता है, चाहे बोर्डम हो, चाहे रिजेक्शंस हो, चाहे फॉल हो, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो, जो भी हो उसे एक्सेप्ट करना सीखो। इट इज़ ओके टू बी बोर्डम, इट्स ओके टू बी बोर्ड। बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं, बोर हो, कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। मीन्स यू नीड टू एक्सेप्ट द बोर्डम, आपको एक्सेप्ट करना होगा बोर्डम को। और बहुत लोग ये दिमाग में घुसा लेते हैं, जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको कुछ भी लाइफ में करना है, कुछ भी लाइफ में आपको करना है, जैसे रिजेक्शन को आपको हैंडल करने होता है, उसे ओवरकम करना होता है। अगर आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी ओवरकम करना होता है। वैसे बोर्डम भी एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको आपके दिमाग में उसे ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना होता है। नॉर्मली आपको आगे बढ़ना होता है। सो इसीलिए आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। बोर्डम आएगा, सबको आता है, उसे एक्सेप्ट करो। पर एक्चुअली मैं अगर नॉर्मल लोगों के बारे में बात करूँ, मैं भी मेरे बारे में बात करूँ, नॉर्मल लोगों की बात किया, मैं खुद ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। हमको अगर किसी चीज़ के ऊपर अगर हम बोर लगता है ना, हम क्या सोचते हैं कि मुझे बोरिंग नहीं चाहिए, मुझे बोर्डम नहीं चाहिए, मैं कुछ काम करूँगा, मैं एंगेज रहूँगा, मैं उस चीज़ के ऊपर काम करूँगा जैसे मुझे कुछ ना कुछ मुझे आउटकम्स मिले। सो हम एक्चुअली बोर्डम को हम एक नेगेटिव टर्म की तरह हम उसे पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर एक्चुअली बोर्डम एक नेगेटिव टर्म नहीं है। आप उसे एक्सेप्ट करना सीखना होगा आपको। और आपके साथ और मेरे साथ भी ये पर्सनली होता है कि जैसे हम कहीं पर बोर हम फील कर, हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए, आपको बोर्डम आ रहा है, तो नॉर्मली एक आदमी क्या करता है, नॉर्मल पॉकेट से फ़ोन निकालता है और यूज़ करना मतलब स्क्रॉल करना स्टार्ट करता है। कुछ है नहीं करने के लिए। मेरे साथ भी होता है, अगर मैं कहीं किसी रिलेशन के पार्टी में जा रहा हूँ या फिर शादी हो, कुछ भी हो, कोई अगर जान पहचान का अगर कोई नहीं है तो आपको बोर फील होता है। सो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल निकाल के स्क्रॉल करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पास कुछ मोटिव नहीं है कि मैं ये चीज़ करूँगा वो चीज़ करूँगा, पर मैं ऐसे करते जाता हूँ कि हम अंदर ही अंदर हम लोनली फील करते हैं। हमारे पास कोई नहीं होता, हम किसी से बात करने के लिए नहीं होते, तो हम
एक ही यंत्र पकड़ लेते हैं, वो है मोबाइल फ़ोन। उसे हम स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं और उसी रीज़न से हम एक्चुअली कभी अंदर कभी डाइव ही नहीं कर पाते कि एक्चुअली हमें बोर्डम क्यों आ रहा है। हम कभी अपने माइंड से क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते बिकॉज हमारा माइंड ही हौच पौच हो जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ क्वेश्चन ही हमारे दिमाग को नहीं पूछ पाते। इसका मतलब मैंने कभी डीप इनसाइड कभी डाइव ही नहीं किया कि एक्चुअली मुझे बोर्डम क्यों आता है। मैंने अपने आप से कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊँ, बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो पैसा कमा लेते हैं, मतलब और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। हमें अगर बोर्डम आता है तो हम किस चीज़ को करके हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं ओवरकम करने के लिए, पर नॉर्मल से प्रैक्टिकल थिंक के अगर प्रैक्टिकल प्रोसेस के बारे में बताओ, हम मैं आप सब हम सब एक ही रेस में दौड़ते हैं। पैसा, घर, गाड़ी, हैप्पीनेस, सब कुछ हमें चाहिए, है कि नहीं? पैसा, घर और गाड़ी तो हमें चाहिए, उसके बाद हम हैप्पीनेस के बारे में बाद में देखते हैं। सो हम एक रेस में दौड़ते हैं। जब आप ऐसे रेस में दौड़ते हैं, आपके पास सब कुछ हो जाता है, पैसा, घर, गाड़ी, सब कुछ हो जाता है, पर आप जब 60 के एज में, आप जब 60 के एज में पहुंचते हो, फिर रिवर्स बैक आप जाते हो, देखते हो मैंने कैसा अपना लाइफ एंजॉय किया, तब आपको लगता है यार मैंने अपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, कुछ ऐसा मैंने प्रोडक्टिव किया ही नहीं है। क्यों? पैसा जो है सब कुछ नहीं होता है। एक्चुअली अगर मैं कहूँ, पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमारे लाइफ में डिपेंड करता है, पर सब कुछ नहीं होता है पैसा। उसके साथ हमें और भी कुछ फैक्टर्स हमें चाहिए। सो लोग जब पीछे देखते हैं 60 साल के बाद, जब वो पीछे देखते हैं, उनको लगता है पैसा तो कमा लिया पर कुछ हुआ नहीं है अभी तक अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं हुआ है। ये नॉर्मल इंसान का एक चीज़ है जो कि उसके माइंड में आता है, पर आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हो वो अभी आप थोड़े ही समय में आप उसे जान रहे हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी क्वेश्चन आता है कि हम उसे बोर्डम को, अगर हमारे अंदर बोर्डम आ रहा है, हम उसको परमानेंटली कैसे भगा सकते हैं। इसीलिए अगर आपको भगाना है उसको, अगर बोर्डम को अगर भगाना है, सिंपल सा काम करना है। देखो, जब हमारा माइंड, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, अगर हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अगर हमारा कंप्यूटर हैंग होता है कि हम उसे बार बार उसमें लगे होते हैं कि चल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, जब तक हम हमारे कंप्यूटर को रेस्ट नहीं दे देते, वो फिर से वापस चलता नहीं। अगर मेरा कंप्यूटर चल नहीं रहा है, बार बार मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, अरे क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा, वो लाइफ भर नहीं चलेगा। इसीलिए उसी तरीके से अगर आपको बोर्डम से निकलना है, आपको बोर्डम के थ्रू से जाना होगा। इन द सेंस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको इसका रीजन जानना है कि आपको बोर्डम क्यों होता है, तो बोर्डम के थ्रू आपको गुजरना होगा। मतलब यू नीड टू एक्सेप्ट इट, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मुझे बोर्डम आ रहा है, देन उसे एक्सेप्ट करो। और जब आप बोर्डम को एक्चुअली फेस करना स्टार्ट कर दोगे, आपको एक्चुअली इनसाइट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि एक्चुअली मुझे बोर्डम क्यों आया, मैं क्यों बोर फील कर रहा हूँ। रीजंस आपको मतलब आना आपके माइंड में शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जब एक चीज़ को फेस करते हो, उस चीज़ के बारे में फुल डिटेल में पता चलता है। और देखो, पैसा एक ऐसा चीज़ है कि हम सोचते हैं कि ठीक है अगर मैं काम नहीं करूँगा पैसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। देखो, पैसा एक ऐसा चीज़ है, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, जो भी हो, वो एक ऐसा है, हमारे अंदर एक वॉइड है, ठीक है। उसमें आप जितना भी फीड करते जाओगे, आपके लाइफ में जितना भी सक्सेस आपको आता जाएगा, आपका दिमाग रहेगा कि उससे अगर आपको 10 लाख आ गए, आपका टारगेट होगा कैसे मैं 100 लाख करूँगा उसे। सो हमारा जो अंदर का जो वॉइड है वो कभी भी फुलफिल नहीं होता है। वो एक अंधा कुएं की तरह, जितना उसमें पानी डालोगे वो कभी भरेगा नहीं। और अगर आपको किसी भी चीज़ का सोल्यूशन पाना है ना, पहले उस चीज़ के लिए स्पेस देना होगा। आपको स्पेस दो कि अगर बोर्डम फील हो रहा है, ठीक है अलग हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ, अलग होके छत के ऊपर जाओ, या फिर अगर आप हिल स्टेशन कहीं पर जा सकते हो, हिमालयस में जाओ या फिर माउंटेन्स में जाओ। ऊपर टॉप पे जब जाके आप पूरा व्यूज़ देखोगे, मतलब ऐसा एक टाइम लाना होगा जब आप चलते चलते जा रहे होगे, आपके दिमाग में कुछ भी थॉट्स नहीं आ रहे होंगे, तभी आप एक क्वेश्चन अपने दिमाग से पूछ लेना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, झरना अगर आपके घर के पास है, एक लेक अगर आपके घर के पास है, जाके बैठो, चुपचाप शांत तरीके से बैठो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है, आपके खुद के साथ बात नहीं करना है, सब कुछ छोड़ दो। ये इजी नहीं है करना, पर अगर आपको बोर्डम से निकलना है, बोर्डम के थ्रू से ही जाना होगा। सो आपको मोबाइल सब आपको साइड करना होगा, क्योंकि हम जब बोर फील करते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर टीवी देखना स्टार्ट करते हैं। सो उसका हमें एक्चुअली सोल्यूशन नहीं पता चलता है, हम और एक जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको बोर्डम आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करो, एक नॉर्मल से खुले जगह में बैठो, उसे स्पेस दो, अपने बोर्डम को थोड़ा स्पेस दो यार, स्पेस दे के देखना, स्पेस दो इन द सेंस ज़्यादा छेड़खानी उसके साथ मत करो,
जितना आप उसमें उंगली करोगे वो आपको उतना ही तड़पाएगा। इसीलिए स्पेस दो पूरा। नॉर्मल जाके कहीं पर अकेले जाके बैठ जाओ, किससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा, आप बोर्डम से जब गुजरोगे फिर आप अपने दिमाग में तभी क्वेश्चन पूछ लेना कि एक्चुअली मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। कुछ भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, मेरे साथ एक्चुअली ये क्यों हो रहा है। सो एक समय ऐसा आएगा, कुछ समय जाएगा, बीतेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, आपका दिमाग पूरा खाली हो जाएगा, पूरा फ्री हो जाएगा आपका दिमाग। तभी आपके दिमाग में आंसर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ मेरे साथ ये क्यों हो रहा था, हाँ मेरे साथ ये क्यों हो रहा था, हाँ मेरे साथ ये क्यों हो रहा था। सो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको किसी भी चीज़ का सोल्यूशन पाना है, बोर्डम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्पेस दो थोड़ा। अगर आप एक चीज़ के ऊपर काम करो, चिड़चिड़ हो गए, काम बन नहीं रहा है, ठीक है छोड़ दो, उधर ही उसी प्लेस में उसे छोड़ के कहीं जाओ, थोड़ा घूम के आओ, या फिर कुछ पानी पी लो, या फिर 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लो। टीवी मोबाइल को छोड़ दो, जाके कहीं बाहर बैठो, घूमो, पार्क जाओ। अभी तो लॉकडाउन है, हम नहीं जा सकते, तो बाहर जाके बैठ सकते हो। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, अब कहीं अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पर इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स को यूज मत करो। जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप जाके कहीं पर किसी जगह में बैठ जाओ, बिकॉज हमारा जो दिमाग है ना, जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे उनका हमारा दिमाग हौच पौच हो जाता है, उसी तरीके से अगर एक रिवर है, ठीक है, रिवर हमारे सामने, रिवर में अगर आप एक पत्थर फेंक दोगे तो एक भंवरे होना स्टार्ट हो जाता है, भंवरे होने स्टार्ट हो जाता है। सो आप अगर उस रिवर के सामने जाके खड़े हो जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो फेस है वो क्लियर नहीं दिखाई देता, आपका जो बॉडी है वो एक्चुअली क्लियर नहीं दिखा देता। पर जब वो भंवरा जो होता है, जब वो धीरे धीरे स्टील हो जाता है, तभी जाके आपका फेस पानी में दिखना स्टार्ट होता है। उसी तरीके से जब तक आपका दिमाग में हौचमौच है, आपका एक भंवरा है, जब तक वो शांत नहीं होगा, आपको एक्चुअली रीज़न पता नहीं चलेगा। सो उसी के ऊपर काम करो, अपने माइंड को हमेशा फ्री रखो। और एक चीज़ मैं आपको यार कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है किसी चीज़ के ऊपर, आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आपका कोई दोस्त आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, किसी भी सेंस में, सो मैं सिंपल सा चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। उस चीज़ का आप रिप्लाई कैसे दे सकते हो, या फिर उस चीज़ को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, बाय एक्शन 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 एक्शन। जितना एक्शन करोगे, आपका कुछ भी लाइफ के प्रॉब्लम है सब कुछ साइड हो जाएगा। पर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ब्रेक देना सीखो। अगर आपको कुछ चीज़ के ऊपर इरिटेट लग रहा है, करने को मन नहीं कर रहा, ब्रेक दे दो थोड़ा, वरना आप बैठे रहोगे, आप खुद का दिमाग खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को ब्रेक देना सीखो। लोग क्या करते हैं, ब्रेक देना चाहता ही नहीं है, काम करना चाहता है। नहीं यार, समझता हूँ काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्शन जैसे का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हमें अपनी लाइफ में ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किस वे में भाग रहे हैं हमें पता ही नहीं होता है, हम अपने आप से कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते। पर अगर आपका दिमाग खाली होगा ना, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, आपका माइंड जो आपको आंसर देगा। इसलिए माइंड को हमेशा ओपन रखना सीखो, ब्रेक लो, टाइम टू टाइम ब्रेक लो। मैं एक कहता हूँ 90-120 रूल को फॉलो करो। मेरा एक वीडियो आप जाके देख भी सकते हो। 90-120 रूल मतलब अगर आप जैसे 90 से लेके 120 मिनट्स आपने काम किया, मतलब 1 घंटे से लेके 1.5 घंटा आपने अगर काम किया, सो 10 से लेके 15 मिनट का गैप लो। 90 से लेके 20 मिनट और 120 मिनट्स काम करने के बाद 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लो, घूम के आ जाओ। मोबाइल या फिर लैपटॉप कुछ भी मत यूज़ करना, नॉर्मल से घूम के आ जाओ, या फिर किससे बात कर लो बिना फ़ोन में, मम्मी पापा के साथ, किससे भी आप बात कर सकते हो। सो उससे होगा क्या, आपका माइंड जो है वो ब्रेक लेता रहेगा और नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। और कभी कभी चुपचाप अकेले बैठ के, छत के ऊपर हो, बाहर हो, बैठ के खुद से सवाल पूछो, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी मतलब किसी चीज़ में अगर आप काम करें तो पैसा पहला प्रायोरिटी मत रखो। पैसा बहुत ज़रूरी है, घर ज़रूरी है, लग्जरी कार ज़रूरी है, पर वो हमारा मेन प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अगर आप मेन प्रायोरिटी पैसा रखते हो तो आप ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं। और एक चीज़ याद रखना, पैसा कब आता है पता है, जब आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, वैल्यू एडिशन अगर आप करते हो। जैसे मुझे अभी यूट्यूब से कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो आता है, मैं ज़ीरो इनकम करता हूँ यूट्यूब से, पर मेरा एक बिजनेस मैं करता हूँ, यूट्यूब में मेरा ज़ीरो इनकम है। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे पैसा नहीं आ रहा, वीडियो नहीं करूँगा, नहीं चलेगा। मैं एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल कब चलेगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल में वीडियो क्यों अपलोड करता हूँ, अभी मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं अगर अपना लाइफ एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ उसके लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है। तो मैं एक हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ,
अभी अगर 60 साल में भी जब मैं हो जाऊंगा, मैं जब बैकग्राउंड में भी बैक में देखूंगा जो मैं भी जिस बिजनेस में हूँ, मैं लोगों को हेल्प करता हूँ कि वो भी कैसे इनकम कर सकते हैं। सो उससे क्या होता है, मैं जब 60 साल की उम्र में भी मैं जब देखूंगा कि हाँ मैंने क्या क्या इनकम किया है, मैंने क्या क्या अपने लाइफ में किया, मैं खुश रहूंगा बिकॉज मैंने किसी के लाइफ में वैल्यू एडिशन किया। जब आप किसी के लाइफ में वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट करते हो, आपको ऑटोमेटिकली इनकम आना स्टार्ट होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी वैल्यू एडिशन और काम, उसके बाद आपको सेकंड प्रायोरिटी में पैसा रखना है। बस आज के लिए इतना था। थैंक यू वेरी मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट। अभी मैं थोड़ा कंटेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ और अभी बहुत ही ज़्यादा एक वीडियो बनाने से पहले मैं 10 बार उस चीज़ को एनालिसिस करता हूँ, क्या ये वीडियो सही रहेगा। इसलिए आप देख रहे होंगे 3-4 वीडियोस बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स में आ रहे हैं। सो अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं, आप मेरे देखना चाहते हैं, आप जा सकते हैं मेरे चैनल में और वीडियोस मेरे देख सकते हैं। बस थैंक यू वेरी मच। लाइफ में यार सक्सेसफुल तो सब हो जाएंगे, पर वैल्यू एडिशन कौन करता है वही एक्चुअली सक्सेसफुल रहता है। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।